कारतूस भी ये बरामद हुआ है। यह सभी दीघा और बेऊर के रहने वाले हैं और जगह जगह घूम कर डकैती किया करते थे। इनफैक्ट इसका कि पूरा परिवार ही डकैती के मामले में पूर्व में जेल गया है। इसकी पत्नी भी जेल गई है। छोटू नट की पत्नी भी इसी मामले में, जिस मामले में ये वांछित है, पूर्व में वो जेल जा चुकी है। ये सब परिवार मिलकर लोकेट किया करते थे कि कौन सा घर ऐसा है जहाँ डकैती या लूट हो सकती है, या किस घर में ताला बंद है जहाँ निवेदन हो सकता है। उस लूट और डकैती के जो भी प्रोसीड्स होता है उसको बेचकर उसके पैसे से अपना काम किया करता था। और हमने ये भी पता किया है कि इसका एक पक्के का 3-4 मंजिले का मकान है, जबकि उसके अनुपात में उसकी आय अभी तक नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, पुलिस के हाथों एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। सुनिए सिटी एसपी का बयान, क्या कुछ कह रहे हैं क्राइम को लेकर के। का स्वागत है। कुछ मामलों में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। पहला मामला है परसा बाजार थाने से, जहां एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम छोटू नट है, वो अपने एक और सहयोगी जिसका नाम गोविंद कुमार और गोविंद नट है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पहला अपराधी है छोटू नट, ये कई डकैती और लूट के मामले इस पे दर्ज है और वर्तमान में एक डकैती का मामला 356-24 में वांछित भी चल रहा था। उसके बाद इससे पूछताछ करने पे इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी ये बरामद हुआ है। यह सभी दीघा और बेऊर के रहने वाले हैं और जगह जगह घूम कर डकैती किया करते थे। इनफैक्ट इसका कि पूरा परिवार ही डकैती के मामले में पूर्व में जेल गया है। इसकी पत्नी भी जेल गई है। इसके और भी परिवार के मेंबर्स से पहले जेल गए हैं। इसके विरुद्ध बहुत सारे मामले दर्ज है। उसमें से कुछ प्रमुख मामले हैं। एक तो मैंने आपको बताया 356 की 24 परसा बाजार का। उसके अलावा मकेर थाना का 105-23 ये दर्ज है। गौरीचक का 307-24 है। गोपालपुर का 264-24 है। बाईपास का 313-24 है। और भी बहुत सारे मामले इस अपराधी के विरुद्ध ये दर्ज है और भी अपने रिकॉर्ड्स हम खंगाल रहे हैं इस मामले में। ये इस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि है परसा बाजार थाने की। क्या कराने वाले कौन? जी, इसमें जो ये छोटू नट है, ये बेऊर का रहने वाला है। जो गोविंद है वो दीघा के रहने वाला है। वो इसका सहयोगी भी है और रिश्तेदार भी है। छोटू नट की पत्नी का क्या कुछ रोल रहा है? छोटू नट की पत्नी भी इसी मामले में, जिस मामले में ये वांछित है, पूर्व में वो जेल जा चुकी है। ये सब परिवार मिलके लोकेट किया करते थे कि कौन सा घर ऐसा है जहाँ डकैती या लूट हो सकती है, या किस घर में ताला बंद है जहाँ निवेदन हो सकता है। उसके बाद ये लोग मिलकर डकैती, लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। तो पूर्व में इसकी पत्नी जेल जा चुकी है। पत्नी रेकी करती थी या डकैती में शामिल? रेकी डकैती दोनों में ही इसके पूरे लगभग परिवार के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है। प्रेजेंट में सिर्फ छोटू नट उस मामले में वांछित था। अपने थाना क्षेत्र में नहीं करते थे, दूसरे थाना क्षेत्र में करते थे? ये घूम कर यहाँ वहाँ रहते भी थे। साथ ही साथ इनका बेऊर में एक पक्के का मकान भी है। तो अलग अलग विभिन्न थाना क्षेत्र में किया करते थे और डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी किया करते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि एक मामला छपरा सारण जिले का है। इसके परिवार में इसकी पत्नी, इसके पिताजी और भी इसकी पत्नी के भाई, ये सभी के विरुद्ध डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। पूछताछ में क्या बता अभी कहाँ घटना करने वाला था? पूछताछ में इसका तो ये बोलना है कि अब ये घटना नहीं करता है, छोड़ चुका है। परंतु आपको पता है कि सभी अपराधी ऐसा ही बोलते हैं। और इसके पास से जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके पास से हथियार बरामद हुआ और इसने ये बोला कि इसे आजकल फिर पैसे की कमी हो गई है और ये फिर कोई ऐसा ही घर ये ठंडे के मौसम में ये तलाश रहा था जहाँ से वो चोरी या लूट की घटना को अंजाम दे पूछताछ में इसने बताया कि चोरी या लूट का सामान जो है कहाँ पे खपाता था, किसके यहाँ? जी, इसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, परंतु ये स्पष्ट है कि ये लूट और डकैती के जो भी प्रोसीड्स होता है उसको बेचकर उसके पैसे से अपना काम किया करता था। और हमने ये भी पता किया है कि इसका एक पक्के का 3-4 मंजिले का मकान है, जबकि उसके अनुपात में उसकी आय अभी तक आय के स्रोत का पता नहीं चला है। तो जी तो एग्जैक्टली इनकी संपत्ति को जांचते हुए उसकी जब्ती अटैचमेंट का जो प्रोसेस है BNSS 107 के अंतर्गत उसका भी प्रस्ताव समर्पित किया कुल जाएगा। कितने इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं?
जी, इस मामले में जो हथियार बरामद हुआ है, इस मामले में कल 2 गिरफ्तारी हुई है। जिस कांड में वांछित था, इसमें 14 व्यक्ति गिरफ्तार हुए अभी तक। अभी तक कितने घटनाओं को अंजाम दे चुका मेरे पास 5 या 6 घटनाओं के रिकॉर्ड्स है, बाकी अपने रिकॉर्ड्स में और फरार है या गिरफ्तार? पत्नी फर्स्ट में गिरफ्तार हो चुकी है। ज्यादातर ठंडा के समय में ही लोग वारदात करते थे। ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आया है कि, परंतु ये ठंड में अमूमन ये देखा जाता है कि कोहरा वगैरह होता है, जिससे उन्हें घटनाएं करने में सहूलियत होती है, परंतु पटना पुलिस इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी गश्ती भी बढ़ा दी गई है ठंड के मौसम को देखते हुए। हथियार लेकर जाते थे। हथियार इसके निशानदेही पे हम लोगों ने रेलवे लाइन के पास नरथुपुर से बरामद किया है। झाड़ी के पास झाड़ियों में इसने हथियार को छुपा के रखा था। जी, सूचना देना चाहूँगा मेहदीगंज से, जहाँ पे सूचना के आधार पे मेहदीगंज एसएचओ के द्वारा एक घर में रेड मारा गया विधिवत, और वहाँ से 790 ग्राम गांजा बरामद किया गया। कुछ गांजा की पुड़िया भी है, कुछ साबुत गांजा भी है, और साथ ही साथ एक अभियुक्त, एक महिला सुनैना देवी, उनको गिरफ्तार किया गया है। और यह और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉनिक के तराजू भी बरामद किया गया है, और कुल 11,700 रुपये नगद भी बरामद किए गए हैं। यह स्पष्ट निकल के आ रहा है कि इस महिला के द्वारा अपने घर से ही गांजा बेचा जाता था, ये 30 रुपये से लेके 500 रुपये तक में। और गांजा कहाँ से लाया जाता था, इसके बारे में इसने बताया है कि एक व्यक्ति इनके यहाँ आके डिलीवर किया करता था, जिनके बारे में स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं बताइए। हालांकि इनका मोबाइल हम एनालाइज कर रहे हैं, या निश्चित रूप से मोबाइल से संपर्क करके उन्हें बुलाती थी, उसके बाद ये उन्हें सप्लाई करता था, उसके बाद ये बेचा करते थे। पूर्व में दंपति जेल गए हैं या फिर ये? जी, ये पूर्व में जेल जाने का रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है, हम और अभी चेक कर रहे हैं, परंतु हाल फिलहाल में मेहंदीगंज के द्वारा ऐसे कई सारे मामलों में एनडीपीएस की सामग्री की बरामद की और संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। आपस में इनका क्या लिंकेजेस है, कहाँ से लाते थे, क्या, वो सब अभी अनुसंधान चल रहा है। जी, एक अन्य मामले के बारे जिसके बारे में मीडिया को ऑलरेडी एसडीपीओ मसौड़ी 1 बता चुकी है। ये मामला मसौड़ी से है, जहां वाहन चेकिंग के क्रम में 2 व्यक्तियों के पास से एक रिवॉल्वर बरामद किया गया, और साथ ही साथ जो बाइक है उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं। इन 2 व्यक्तियों का नाम इस प्रकार है: जितेंद्र कुमार, जो धनरुआ के रहने वाले हैं, और दीपक कुमार, जो पुनपुन के रहने वाले हैं। रिवॉल्वर बिल्कुल नया प्रतीत होता है, और इन्होंने इसमें एक व्यक्ति का नाम बताया है कि जिसके पास ये वो खरीद के लाए हैं, परंतु अभी हम उसका सत्यापन कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। हत्या करने के लिए जा रहा है? अभी तक ऐसे कुछ बात निकल के, हत्या वाली बात निकल के नहीं आई, परंतु यह संभव है कि हथियार का भय दिखाकर लूट वगैरह करते, या फिर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते। अपराधी की इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास इसमें से एक व्यक्ति जो जितेंद्र कुमार है, कुछ महीने पहले चोरी के मामले में जेल किया था। दीपक कुमार का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें नहीं मिला है। हत्या करने के लिए जा रहा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से अलग अलग जगह पर रेड मारने पे अलग अलग क्राइम उनके सामने आया है, और किस तरह से परसा में रेड मारे हैं तो वहाँ पे एक महिला द्वारा गांजा बेचा जा रहा था, जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। कई दिनों से वो गांजा बेच रही थी, और कई जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी था, लोग उसके घर पहुँचाते थे और बेचती थी। और परसा में 2 कुख्यात अपराधी को पकड़ा भी गया है, जो कि डकैती करता था, उसका पूरा परिवार संलिप्त था। किस तरह से उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका बाप सब संलिप्त था, सब लोग डकैती करते थे। और पटना पुलिस के द्वारा जो है रेड मारा गया तो सभी लोगों को पकड़ा गया। एक बहुत बड़ी सफलता लगी है पटना एसपी के हाथों। तो क्या कुछ कह रहे थे एसपी सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।